हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो क्लास टेंथ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास टेंथ का जो यूनिट वन है उसका सारा क्वेश्चन मैं क्लियर करने वाला हूँ। सॉरी, यूनिट टू का फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, जो कि आपका यूनिट टू में आता है। और इसके 30 VVI इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नए आए हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसी में सारा PDF वगैरह मैं शेयर कर दूंगा और उसी पे सारे अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बात करें, ये टेंथ वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंथ का ही बना है। आप लोग कह रहे थे कि भैया सर हम लोग टेंथ का भी बता दीजिए, तो टेंथ का बता दे रहे हैं, उसके बाद ट्वेल्थ का भी आ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, आपका 11 तारीख से पहले हम सारा लगभग क्लियर कर देंगे। बस मेरा 7 तारीख को एक एग्ज़ाम है, उसको ख़त्म कर लूँगा, तो उस दिन ये वीडियो अपलोड लेट से होगा थोड़ा, ठीक है, तो देख लेना तुम लोग। पहला क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इन अ होटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेस्ट चेक इन एंड चेकआउट। ठीक है, बढ़िया समझो सवाल को। क्या कह रहा है कि विच डिपार्टमेंट इन अ होटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेस्ट चेक इन एंड चेकआउट इन अ होटल, यानी किसी भी होटल में अतिथि चेक इन और चेकआउट के लिए कौन सा विभाग जो है जिम्मेदार होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान कभी भी अगर कोई होटल में जाता है तो सबसे पहले वहाँ पे उनको देखने को मिलता है फ्रंट ऑफिस, और यही सारा चीज़ का कारभार संभालता है, ठीक है, चेक इन का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बाबू, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंसियर्ज। कंसियर्ज की क्या मेन भूमिका होती है। देखो, ऑप्शन मैंने इंग्लिश में लिख दिया, पर इसको समझा मैं हिंदी में दे रहा हूँ, उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो कंसियर्ज का सबसे मेन भूमिका क्या होता है, क्लीनिंग रूम नहीं, ये तो तुम्हारा आपका हाउसकीपिंग का हो जाता है। सर्विंग फूड, ये आपका रूम सर्विस का हो जाता है। बुकिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स, ये भी रूम सर्विस के अंदर आता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असिस्टिंग गेस्ट विथ ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, असिस्ट करना गेस्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर गेस्ट रजिस्ट्रेशन। कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है आपको गेस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये आपका होटल में रजिस्ट्रेशन कार्ड लगता है, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ होटल रूम। इनमें से कौन ऐसा है जो होटल का रूम का टाइप नहीं है। तो आपका हो जाएगा ये एक्सप्रेस। देखो, स्वीट होता है एक रूम होता है, डिलक्स होता है, डबल बेडरूम होता है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेस होता है ये किसी होटल रूम का टाइप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज नो शो। व्हाट डज नो शो मीन इन अ होटल। होटल आरक्षण में नो शो का क्या मीनिंग होता है। तो इसका मतलब होता है गेस्ट डज नॉट अराइव, मतलब गेस्ट अभी तक नहीं आए हैं। जब गेस्ट कोई होटल में नहीं आता है तब तक उसको नो शो कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़े, विच डिपार्टमेंट हैंडल्स गेस्ट कंप्लेंट्स, ठीक है। अतिथि शिकायतों को कौन सा विभाग संभालता है। तो देखो, अतिथि का कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लो संचार सेवा करना हो, सूचना देना हो, किसी को कॉल करना हो, कोई भी प्रॉब्लम, उसको फ्रंट ऑफिस संभालता है सारा जिम्मेदारी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रूम असाइनमेंट, ठीक है। रूम असाइनमेंट का मेन पर्पस क्या होता है। कक्षा आवंटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो, रिड्यूसिंग स्टाफ वर्कलोड, इंश्योरिंग गेस्ट सेटिस्फेक्शन, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो सबसे मेन काम जो होता है वो होता है इंश्योरिंग गेस्ट सेटिस्फेक्शन, ठीक है, गेस्ट की संतुष्टिता को दिखाना। 8 नंबर की ओर बढ़े। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड चेकआउट टाइम, ठीक है, क्या कह रहा है। अधिकांश होटलों में मानक चेकआउट टाइम, मतलब चेकआउट कब कब किया जाता है। तो 12 PM। 12 PM कौन होता है भाई, कौन सा टाइम होता है, AM के PM। ये तुम लोग कमेंट करके बताना, ये दिन का समय होता है PM कि रात का समय होता है। मैं देखूंगा कौन कौन समझ पाते हैं, ठीक है। PM और AM में कभी कंफ्यूजन इंसान को नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना है कि PM जो है वो रात का समय है, 12 PM या दिन का समय है, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है। विच रूम टाइप हैज़ 2 सिंगल बेड्स। तुमको बताना है कि किस प्रकार के कमरे में 2 सिंगल बेड होते हैं, 2 सिंगल बेड, तो वो ट्विन रूम में होता है, ठीक है बाबू, ट्विन रूम में। आगे बढ़े, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रंट ऑफिस कैशियर। फ्रंट ऑफिस कैशियर की क्या भूमिका होती है। कलेक्टिंग पेमेंट्स। कैशियर का काम है क्या होता है, पेमेंट को कलेक्ट करना, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर की ओर बढ़े। अभी 30 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा और आप लोग कहते हैं थोड़ा फास्ट बनता है, तो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में परेशानी हो, पर मैं आज ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों के चेक इन के समय कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है। जो भी इंटरनल गेस्ट आते हैं उनके चेक इन के लिए सबसे मेन क्या होता है, पासपोर्ट। क्या होता है भाई, पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट होता है। आगे बढ़े, व्हाट इज वॉक इन गेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। वॉक इन गेस्ट किसको कहते हैं, वॉक इन अतिथि कौन होता है। अ गेस्ट विदाउट अ प्रायर रिजर्वेशन, जो आरक्षित करके रिजर्वेशन करके नहीं आता और घुस जाता है उसको वॉक इन गेस्ट कहते हैं, ठीक है।
फिर क्या कहता है अगला सवाल, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का कौन सा जिम्मेदारी नहीं है। रिजर्वेशन हैंडल करना ही तो है, ठीक है, चेक इन चेकआउट का मैनेज करना है, गेस्ट का कंप्लेंट को असिस्ट करना ये भी है, लेकिन क्लीनिंग रूम इसका नहीं है। अब तुम लोग बताओ कि क्लीनिंग रूम कौन सा होटल का विभाग का जिम्मेदारी है। इसका मैं पहले ही क्वेश्चन बना चुका हूँ, ठीक है, कमेंट में मुझे देखना है तुम लोग कितना पढ़े हो, कितना याद रख रहे हो। क्लीनिंग रूम जो होता है ये क्लीनिंग रूम किसका अंदर आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। कमेंट करना है, गारंटी कमेंट करना है, तब मैं जानूँ कि वीडियो यहाँ तक आप लोग देखे हो, वरना मैं समझूंगा कि 2 मिनट देख के भाग गए। व्हाट डज गारंटीड रिजर्वेशन मीन। गारंटीड यानी गारंटीड रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है। द गेस्ट मस्ट पे इन एडवांस। जैसे कि कोई गेस्ट अगर पहले होटल बुक कर रहा है तो कुछ पैसा पहले एडवांस में दे दिया, तो इस तरह के एडवांस को कहते हैं गारंटीड रिजर्वेशन, ठीक। व्हाट इज कॉर्पोरेट रेट इन अ होटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आता भी है लगभग, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉर्पोरेट रेट होटल में क्या होता है, प्राइसिंग। होटल मूल्य निर्धारण में कॉर्पोरेट रेट क्या होता है, अ रेट गिवेन टू लार्ज बिजनेसेस, एक ऐसा रेट जो लार्ज बिजनेसेस को दिया जाता है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट रेट क्या होता है भाई, तो लार्ज बिजनेस में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग अ गेस्ट स्टे बियॉन्ड द बुक पीरियड। अतिथि को बुकिंग अवधि से अधिक रहने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ओवर स्टे। जितना देर बुकिंग किया उससे अगर ज़्यादा दिन रह रहा है तो उसको कहा जाएगा ओवर स्टे, ठीक है, यानी ज़्यादा रुकना। किधर चल गया यार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द गेस्ट ड्यूरिंग चेक इन। चेक इन के दौरान अतिथि कौन सा दस्तावेज दिया जाता है, रूम की और वेलकम किट। क्या क्या दिया जाता है भाई, रूम किट दिया जाता है और वेलकम किट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अब जैक बोर्ड भी थोड़ा टफ होते जा रहा है, क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बेल डेस्क इन अ होटल। हाँ, होटल में बेल डेस्क का क्या काम होता है, तो हैंडलिंग गेस्ट लगेज। जो गेस्ट के जो लगेज होते हैं ना, जो भी सामान होता है उसको लेके जाना, और जो गाड़ी वाला होता है ना, ट्रॉली वगैरह, ये सब लगेज को ले जाना, ठीक है। व्हाट इज एक्सप्रेस चेकआउट इन अ होटल। एक्सप्रेस चेकआउट क्या होता है, अ फास्टर वे फॉर गेस्ट टू चेकआउट। गेस्ट के सारी चीज़ों को जल्दी से चेक करना ये कहलाता है, ठीक है। 20 नंबर, विच ऑफ दीज आर कॉमन वे टू हैंडल गेस्ट कंप्लेंट्स। अतिथि शिकायतों को संभालने की सबसे सामान्य और नॉर्मल तरीका क्या है, तो उससे अच्छा है लिसन एक्टिवली एंड रिजॉल्व द इश्यू, यानी उनकी बातों को अच्छे समझिए, सुनिए और फिर इशू को रिजॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको समझिए। व्हाट इज द लेट चेकआउट रिक्वेस्ट, यानी लेट चेकआउट अनुरोध का क्या मतलब होता है होटल में। चेकिंग आउट आफ्टर द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जितना बोला है उसके बाद चेकआउट करना, उसको कहते हैं लेट चेकआउट, ठीक है, लेट चेकआउट कहते हैं। आगे देखिए, इसके बाद कहाँ चल गया यार, पीछे हो जाता है, ये पीडीएफ में दिक्कत है। हाँ ये हो गया। विच फ्रंट ऑफिस स्टाफ मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग गेस्ट इंक्वायरीज। देखो क्या पूछ रहा है, अतिथि पूछताछ को संभालने के लिए कौन सा फ्रंट ऑफिस का स्टाफ जिम्मेदार होता है, तो वो होता है फ्रंट डेस्क एजेंट। क्या होता है बाबू, फ्रंट डेस्क एजेंट। व्हाट इज नाइट ऑडिट इन अ होटल ऑपरेशंस। क्या पूछ रहा है, होटल संचालन में नाइट ऑडिट क्या होता है, तो देखो रिव्यूइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट नाइट। क्या बोलता है, रिव्यूइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट नाइट। नाइट ऑडिट उसको कहते हैं जो रिव्यू करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो रात को होता है ना, कुछ भी मान लो जैसे रात में गए होटल में गया, ठीक है, कुछ खाना वगैरह खाया, कुछ भी रहना किया, तो उसको जो संभालने वाला हो तो उसको कहा जाता है नाइट ऑडिट, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, समझ में आ रहा है तो ये जो थंब बोला है ना इमोजी, वो कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो ये जरूर बताना, ठीक है, कुछ कमी ढूंढो यार, हम भी तो सीखते हैं तुम्ही लोगों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द टर्म फिट स्टैंड फॉर होटल रिजर्वेशन। फिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल टूरिस्ट, ये फुल फॉर्म होता है। अच्छा हाँ, इस बार मैं क्या करूँगा, फुल फॉर्म जितने भी आते हैं ना इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, वो भी मैं करा दूंगा, और पहले से भी प्लेलिस्ट में है, वो देख लेना जरूर, ठीक है। विच रूम टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर फैमिलीज। किस प्रकार का कमरा परिवारों के लिए सबसे अच्छा होता है, तो होता है स्वीट रूम। स्वीट रूम सबसे अच्छा होता है, ठीक है, अभी आएगा इसमें, टेंशन मत लो, क्या होता है स्वीट रूम, वो करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। व्हाट डज अ डू नॉट डिस्टर्ब, D&D साइन इंडिकेट। डू नॉट डिस्टर्ब होता है, मोबाइल में भी लगाया जाता है, तो लेकिन होटल में अलग होता है डू नॉट डिस्टर्ब। द गेस्ट डज नॉट वांट टू बी कॉन्टेक्टेड, मतलब वैसा ये मोड होता है होटल में कि जिसमें गेस्ट नहीं चाहता है किसी के साथ कांटेक्ट में रहना, मतलब अकेला जैसा चाहता है। व्हाट डज चेक इन टाइम रेफर टू, यानी चेक इन टाइम का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है द टाइम अ गेस्ट अराइव्स एंड रजिस्टर्स, एक ऐसा समय जब अतिथि आता है और रजिस्टर्स करता है अपने आप को होटल में। देखो
28 नंबर, अतिथि अतिथि अच्छी अतिथि सेवा का मुख्य कारक कौन सा है? सबसे मेन क्या चीज़ है जो अच्छा एक गेस्ट सर्विस देता है किसी होटल में? एक्टिव लिसनिंग एंड पोलाइट बिहेवियर। अगर तुम अच्छे से उनकी बातों को सुनते हो और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर, व्हाट डज ओसीसी स्टैंड फॉर इन अ होटल ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स? होटल अधिभोग में रिपोर्ट में ओसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीसी क्या बोल रहा है? इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट होता है ऑक्यूपाइड। क्या होता है? ऑक्यूपाइड, ठीक है। आई होप इसका शायद थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मेरे को, देखने दो। चलो ठीक है, यही होगा, ठीक है, ऑक्यूपाइड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वीआईपी गेस्ट इन अ होटल टर्मिनोलॉजी? यानी होटल में, होटल शब्दावली में वीआईपी किसको कहा जाता है? अ गेस्ट विथ स्पेशल प्रिविलेजेस। एक ऐसा गेस्ट जिसके पास बहुत ज़्यादा कुछ पैसा हो, जैसे कुछ सारा सामान हो, उसको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं 10 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहला नंबर की बात करते हैं। ये यूनिट 2 से मैं बता रहा हूँ, अभी 4 टोटल यूनिट है आपका, तो मैं धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। और एक बार ऐसा होगा कि अगर आप लाइव चाहते हो तो लाइव भी मैं करा दूंगा, कमेंट कर देना जरूर, ठीक है। पर अभी नहीं, 7 तारीख के बाद ही लाइव हो सकता है, अगर कराऊंगा, देखता हूँ, ठीक है। होटल में फ्रंट ऑफिस की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्रंट ऑफिस इन अ होटल? तो देखो, फ्रंट ऑफिस में आरक्षण, अतिथियों का चेक इन और चेकआउट, कमरे का आवंटन और अतिथियों की शिकायतों का प्रबंधन करता है। द फ्रंट ऑफिस, देखो इंग्लिश में भी आंसर लिख दिया, इंग्लिश वालों के लिए टेंशन नहीं, इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। फ्रंट ऑफिस क्या होता है, काम क्या होता है? आरक्षण करना, अतिथियों का चेक इन चेकआउट का सेवा देना, कमरे का आवंटन करना, कितना है, पैसा लग रहा है, असाइनमेंट वगैरह, अतिथियों को शिकायतों को समझना, ये होता है फ्रंट ऑफिस के काम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, शॉर्ट का, अतिथि पंजीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गेस्ट रजिस्ट्रेशन। अतिथि पंजीकरण में अतिथि की पहचान सत्यापित करना, पंजीकरण फॉर्म भरना, कमरा आवंटित करना और चाबी प्रदान करना। गेस्ट रजिस्ट्रेशन क्या क्या होता है? वेरीफाइंग गेस्ट एंट्री, गेस्ट कहाँ का है, आधार वगैरह ये सब लेना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, रूम को असाइन करना कि आपका ये रूम है, और चाबी देना, ये सब हो जाता है आपका अतिथि पंजीकरण, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीलक्स रूम एंड अ स्वीट रूम? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी जाता है कि स्वीट कमरा क्या होता है, डीलक्स कमरा क्या होता है। देखो ये भी बता रहा हूँ मैं। डीलक्स कमरा एक उच्च गुणवत्ता वाला मानक कमरा है। और डीलक्स रूम इज अ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड रूम, बहुत ज़्यादा फेमस फैसिलिटी होता है इसमें। वाइल जबकि स्वीट बड़ा होता है और इसमें एक अलग बैठक कक्ष होता है। हाँ, यही तो मेन फर्क करता है। स्वीट रूम क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं और इसके साथ एक अलग लिविंग एरिया होता है। इसके पास क्या होता है बाबू? एक लिविंग एरिया। जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है, इधर बड़ा सा एक कमरा है और इसके साइड में ही कहीं लिविंग एरिया जहाँ पे इंसान जैसे जाके बातचीत कर रहा है वगैरह, इसको स्वीट कमरा बोलते हैं, स्वीट कक्ष। एक बैठक कक्ष भी होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसियर्ज डेस्क? कंसियर्ज डेस्क का क्या उद्देश्य होता है? तो देखो, कंसियर्ज असिस्ट गेस्ट विद ट्रैवल असाइनमेंट, रेस्टोरेंट बुकिंग्स एंड लोकल स्टेज। द्वारपाल जो होता है ना, मेहमान को यात्रा व्यवस्था करता है, रेस्टोरेंट का बुकिंग करता है, स्थानीय आकर्षण में सहायता करता है। 5 नंबर, हाउ डज अ होटल हैंडल गेस्ट कंप्लेंट्स इफेक्टिवली? होटल अतिथि शिकायतों को प्रभावी ढंग से कैसे संभालते हैं? तो देखो, बाय लिसनिंग टू गेस्ट, रिजॉल्विंग इश्यू क्विकली एंड ऑफरिंग कंपनसेशन इफ नेसेसरी। अतिथियों की बात को सुनकर अतिथि छूट गया है, ठीक है, मुद्दों को शीघ्रता से हल करके और अगर आवश्यक हो तो उसका मुआवजा देकर। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया, होटल आपका जिम्मेदारी लिया था कि आपका ये चीज़ गायब नहीं होगा या चोरी नहीं होगा, अगर मान लो जिम्मेदारी ले रहा है, गारंटी दिया है, और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको उसका कुछ मुआवजा भी होटल दे सकता है। ऐसा प्रावधान रहता है होटल्स में, ठीक है। कुछ कुछ होटल्स में ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो तो समझ देख के ही समझ में आता है। तो ये शिकायतों को अच्छे निकालने का सबसे अच्छा ढंग है। हाँ, अब बात करें की कार्ड क्या होता है। व्हाट इज की कार्ड? थोड़ा आगे पीछे लिखा गया है, पीडीएफ बनाने के टाइम ऐसे ही प्रॉब्लम करता है यार, क्या करूँ, सॉरी। व्हाट इज की कार्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड इन होटल्स? की कार्ड क्या है और इसका उपयोग होटल में कैसे होता है? अ की कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दैट ग्रांट्स एक्सेस टू गेस्ट रूम वाइल व्हेन स्वाइप्ड। देखो क्या होता है, कुंजी कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जो स्वाइप करने पर अतिथि के कमरे तक पहुंचने में मदद करता है। नहीं होता है, जैसे कि देखो ये होटल का डोर है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से एक स्क्रीन है, वहाँ पर आप इस तरह से इंसर्ट करेंगे अपने कार्ड को, होता है न्यू अभी टेक्नोलॉजी में। देखो ना कितना होटल में होता है, एक कार्ड कहाँ चल गया यार, रूम का कार्ड नहीं मिलता तो फिर ओपन नहीं होता है कमरा, तो ये फैसिलिटीज़ को की कार्ड कहते हैं, ठीक है। होटल आरक्षण में ओवर बुकिंग का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर बुकिंग इन अ होटल रिजर्वेशंस? देखो, ओवर बुकिंग का मतलब होता है उपलब्ध कमरों में से अधिक कमरे बेचना, बशर्ते कि कुछ अतिथि बुकिंग कर दें।
ओवर बुकिंग का मतलब होता है सेलिंग मोर रूम्स इन देन अवेलेबल, जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा रूम को बेच देना, और एज्यूमिंग ये मान के चलना कि सम गेस्ट विल कैंसल, और ये मान के चलना जैसे मान लो होटल में गए, ठीक है, तुम होटल गए, बहुत अच्छा समझना, भले लॉन्ग हो जाए वीडियो कितना उससे कोई मतलब नहीं। होटल में गए तुम, ठीक है, होटल वाला तुमको बोल रहा है कि सर अभी कमरा नहीं है, ठीक है, कमरा तो फुल हो गया है, सॉरी सर, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अभी ये देखो ये जो एयरपोर्ट वाला मूवी नहीं है, एयरपोर्ट वाला ये फाइटर, उसमें देखो ऋतिक रोशन जाता है, एक लड़की से बात करता है, बोलता है नहीं सर फ्लाइट कम्प्लीटली फुल है, ठीक है, उसी तरह ये हालत है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मूवी देखने बैठ मत जाना। ओवर बुकिंग का मतलब ये हो रहा है कि उपलब्ध कमरा जितना है उससे अगर अधिक कमरा सेल कर देता है किसी होटल में, ये मानकर कि कुछ अतिथि जो है बुकिंग को रद्द कर देंगे, यानी जैसे कुछ बुकिंग हुआ है, ठीक है, अब तुम इधर से फ़ोन कर रहा है होटल वाले को, बोल रहा है फ्रंट ऑफिस मैनेजर को सर हमको भी बुकिंग कर दिए, कमरा है, बोलता नहीं जी कमरा नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है एक दो अतिथि कैंसिल कर दे तो आपका मैं कर दूंगा, तो वो मान के चलता है, बुकिंग कर लेता है, पैसा वैसा ले लेता है, और मान लो कुछ अतिथि अगर कैंसिल कर दे जो पहले से बुकिंग किए हुए हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं, घुस जाता है वो आदमी, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। अतिथि चेक इन के दौरान उपयोग किए जाने वाले 3 आवश्यक दस्तावेजों के नाम बजिए। अगर कभी भी होटल में जो गेस्ट चेक इन होता है ना, उसके दौरान 3 को आपके पास मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट आईडी कार्ड, रिजर्वेशन कंफर्मेशन और क्रेडिट कार्ड, ये 3 होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ रूम कैटेगरीज इन होटल्स। देखो होटल में आमतौर पर किस तरह के कक्ष होते हैं, कमरे होते हैं, तो देखो पहला होता है सिंगल रूम, डबल रूम, डिलक्स रूम, स्वीट रूम और ट्विन रूम, ये 5 तरह के लगभग होते हैं, इसको याद कर लेना। 10 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये बहुत ही अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। अतिथि प्रतिक्रिया आतिथ्य उद्योग में क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेस्ट फीडबैक इन हॉस्पिटलिटी, यानी जो गेस्ट अगर कहीं होटल में जाता है तो कैसा रहा उसका रहने का वहाँ पे ढंग, है ना, कैसा फैसिलिटीज़ मिला, तो इन सब के बारे में फीडबैक भी देता है। तो देखो यह सेवा की गुणवत्ता सुधारने, शिकायतों का समाधान करने और अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में मदद करता है। तो अगर आप रेटिंग देते हैं, रिव्यूज़ अच्छा देते हैं, तो होटल का इंप्रेशन सभी लोगों के पास बनता है ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। जैसे मान लो तुम होटल में रह के आया, ठीक है, अब तेरे दोस्त पूछा भाई कैसा रहा, बोले भाई कुछ भी हो, भाई मैं घुमा या घुमा नहीं घुमा मतलब नहीं है, लेकिन होटल का सर्विस मेरे को बहुत पसंद आया। तो वो जो बंदा जो वहाँ पे गया था, उसका जो दूसरे 7 दोस्त लोग हैं, उन लोगों को इंप्रेशन मिला, अरे भाई हाँ होटल में अच्छा होगा, तभी तो बोल रहा है फैसिलिटीज़ अच्छे होंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरी समझ में आ गई होगी। पीडीएफ के लिए एक्सेस चाहिए तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वरना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्लास 10th वालों, बता दे रहा हूँ, और तैयारी को ज़बरदस्त लग जाओ। कोई भी टेंशन हो, कोई भी क्वारीज हो, कमेंट करना छोड़ो मत, ठीक है। हाँ मैं देखो, आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कमेंट का जवाब नहीं देते, तो भाई कुछ टाइम ऐसा होता है जब मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, अपने भी काम करने होते हैं, कुछ कोचिंग भी चलाता हूँ, तो इससे